हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम 11th स्टैंडर्ड मैथ्स कर रहे हैं, चैप्टर 5। आज हम एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं और ये सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है उनसे कैसे बना हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड यहीं से जो है स्टार्ट हुआ, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड करना स्टार्ट किया ना, तो वहीं से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना उनका जन्म हुआ। कैसे, ये देखेंगे। और कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को और उनके रूट्स निकालते हैं। अभी तक की क्लासेस में रियल रूट्स हम निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे वो सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिनके कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं भाई। सो लेट्स स्टार्ट। और आज लास्ट डे है 2020 का, आज ही खत्म कर देंगे इस एक्सरसाइज को, नए साल में स्टार्ट करेंगे नया यूनिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। पहले बेस समझ लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है ना, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो ये जो a b और c है ना, ये कॉन्स्टेंट्स है। ये रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, बट अभी तक के लिए आपके 11th क्लास के लिए हम सिर्फ जो ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना इनको रियल लेंगे, कॉम्प्लेक्स हम नहीं लेने वाले। दैट इज आउट ऑफ योर सिलेबस राइट नाउ। सो ए बी सी रियल नंबर्स होंगे कोई, एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ए ये 0 हो गया फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रही नहीं ना, ये 0 हो जाएगा तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक मतलब जहां जो x की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 हो अगर इक्वेशन में, तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आप करते आए हो छोटी क्लासेस से यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड। फैक्टराइजेशन भी करते हो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी करते हो, राइट। सो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से जो आपके रूट्स निकलते हैं, दैट इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। यही सोल्यूशन होता है। अब ध्यान से जो देखो, जो देखने वाला पार्ट है ना, समझने वाला जो पार्ट है, ध्यान से, दैट इज दिस पार्ट। ये जो अंडर रूट के अंदर है b² माइनस 4ac, इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका सोल्यूशन क्या आने वाला है, राइट। b² देखो, b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, अगर तो ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो गया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव का अंडर रूट निकल जाता है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब ये सारा पार्ट ही 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस बी अपॉन ट्वाइस ए। सो रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे, है ना। प्रॉब्लम तब आई जब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो नेगेटिव आ गया, राइट। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस 2 या प्लस 1 कुछ भी ले लो इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब देखो अब क्या हो रहा है। यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है 0 एंड c इज इक्वल टू 2। सो मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज b² माइनस 4ac। b तो मेरे पास 0 है, सो 0 का स्क्वायर इज 0 माइनस 4। a की वैल्यू है 1 इंटू x² है, सो a की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू है 2। सो दिस इज इक्वल टू -8, है ना। डिस्क्रिमिनेंट मेरा नेगेटिव आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आएगा, x की वैल्यू क्या है, x हो जाता है माइनस b, b इज 0, सो दिस विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -8 अपॉन ट्वाइस a, 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। आप देखो डिस्क्रिमिनेंट के नेगेटिव होने से क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट लेना होता है हमने, है ना, सॉल्यूशन में। अब नेगेटिव नंबर का अंडर रूट, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं अभी तक कि नेगेटिव नंबर का जो है स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, राइट। रियल नंबर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, राइट। सो रियल नंबर में चाहे आप पॉजिटिव रियल ले लो या नेगेटिव रियल ले लो, स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर बनेगा। बट कॉम्प्लेक्स में ऐसा होता है कि हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो निकाल सकते हैं। रियल नंबर में ऐसा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसा पॉसिबल है। क्यों, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ
अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 8, इसकी बात कर रही हूँ। अंडर रूट ऑफ -8 को मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ a/2, जो भी है। चलो अब देखो, अंडर रूट ऑफ -1 रियल नंबर्स में तो इसकी कोई वैल्यू है नहीं, पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इसकी वैल्यू है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा होता है। तो ये चीज यूज करके हमारी जो वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो निकल जाएगी। तो अब हम कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, आपको समझ में आया? जहां पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आने वाला है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो हम उसका अंडर रूट निकाल लेंगे। जो अंडर रूट है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसमें आयोटा आ जाएगा, ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू निकल जाएगी, हम रूट्स फाइंड कर पाएंगे। तो बेस लाइन ये है बॉस कि अगर अंडर रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो रियल नंबर्स में उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडर रूट ऑफ -1 जो होता है वो आयोटा होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, और यही चीज यूज करके हम सॉल्व करने वाले हैं ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 3 = 0। इसको हमने, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने ना सॉल्व करना है। सो क्या आ जाएगा, अगर x² + 3 0 है तो x² = -3। इसका मतलब x की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू ± अंडर रूट ऑफ -3। प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि जब भी आप अंडर रूट लेते हो किसी नंबर का तो दो वैल्यूज आती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। सो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3। अब इसको कैसे लिख सकते हो, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 × 3 लिख सकते हो, या ऐसे लिख लो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। सो दिस इज इक्वल टू जी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 इज आयोटा अंडर रूट ऑफ 3। तो आपकी जो x है ना, इसकी दो वैल्यूज निकल गई, एक अंडर रूट ऑफ आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 एंड सेकेंड इज माइनस आयोटा ऑफ अंडर रूट ऑफ 3। सो ये तो बहुत ही सिंपल था, डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी लगाना नहीं पड़ा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड इज योर टेक्स्ट बुक का सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड है 2x² + x + 1, 2x² + x + 1 = 0, है ना। सो ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू -b ± अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन ट्वाइस a, है ना। a जो है वो 2 है, b जो है वो 1 है, क्योंकि 1 × x है। सो b हो गया आपके पास 1 एंड c जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब लगा दो जी। सो b इज 1, सो दिस इज -1 अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 1 अपॉन 2 × ट्वाइस a, सो 2 × 2, राइट। ये क्या आया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - 8, 4 2s are 8 अपॉन 4। अब ये आ जाता है -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 अपॉन 4। -7 जो है अंडर रूट के अंदर है। सो क्या चीज हमें याद रहनी चाहिए, नेगेटिव का अंडर रूट लेना है। सो दिस इज -1 प्लस माइनस, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस से क्या आ जाएगा, आयोटा अंडर रूट 7 अपॉन 4 एंड दिस इज योर आंसर। दो आंसर्स निकल गए, एक आएगा -1 प्लस आयोटा रूट 7/4 एंड सेकेंड विल बी -1 माइनस आयोटा रूट 7 अपॉन 4। दिस इज योर आंसर। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड में है x² + 3x + 9 = 0। x² + 3x + 9 = 0। वही डिस्क्रिमिनेंट मेथड है ना। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² - 4ac अपॉन ट्वाइस a।
अब ये क्या हो रहा है, देखो b की वैल्यू है 3, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 9, है ना। सो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस बी, दैट इज -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू a है जी 1। ये क्या हो गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 9 4s are 36, so this will be minus 36 अपॉन 2। ये क्या बन रहा है -3 प्लस माइनस 9 माइनस 36 इज इक्वल टू -27 अपॉन 2। ठीक है, अब इसका क्या वैल्यू बनेगा -3 प्लस माइनस, ये देखो ये जो माइनस है ना, माइनस है अंडर रूट ऑफ माइनस मतलब अंडर रूट ऑफ -1, सो इससे क्या आ जाएगा आयोटा बाहर आ जाएगा, अंदर रह गया अंडर रूट ऑफ 27 अपॉन 2 एंड दिस इज द आंसर। x की वैल्यूज आ गई -3 प्लस आयोटा रूट 27/2 एंड सेकेंड x की वैल्यू है -3 माइनस आयोटा रूट 27 अपॉन 2। So these were your questions, question number 1, 2 and 3. After question number 3 we will do question number 4, 5, 6. 4 क्या है -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। मैं क्या करने वाली हूँ, पहले तो मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ ना, ये बनेगा x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। नहीं भी ले सकते माइनस कॉमन, इट्स ऑप्शनल, मैंने ले लिया, इट्स फाइन अगर आप नहीं भी लेते। सो x, हाँ, सो दिस इज इक्वल टू माइनस वहां चला जाएगा x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, मैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर लेंगे। माइनस b, देखो b जो है ना दैट इज इक्वल टू -1, यहाँ पे है ना, b है -1 इंटू एक्स, a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 2। सो b जो है वो -1 है, सो माइनस b माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ a इज 1। सो आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ -1 इज +1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 4 2s are 8 अपॉन 2। ये क्या बन गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 अपॉन 2। माइनस बाहर आ गया अंडर रूट से और उसने क्या बना दिया आयोटा। सो दिस इज 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 7 अपॉन 2 एंड दिस इज योर आंसर। x की वैल्यूज है 1 प्लस आयोटा रूट 7/2 एंड x इक्वल टू 1 माइनस आयोटा रूट 7/2। दीज आर द टू आंसर्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 में देखते हैं क्या दिया है। 5 में दिया है x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। सो x की वैल्यू आ जाएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर 3 स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 5 -4ac अपॉन 2 ट्वाइस ऑफ a दैट इज 2 इंटू 1। अब ये क्या आ गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज 9 -4 5s are 20 अपॉन 2। ठीक है, अब ये क्या बना -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 20 इज -11 अपॉन 2। माइनस है अंडर रूट के अंदर, जब तक हम रियल नंबर से डील कर रहे थे हमें आंसर नहीं पता था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इसका आंसर होता है, बार बार बोल रही हूं ताकि आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए ये बात।
सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाएगा -1 प्लस माइनस, मैं इसे डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, आयोटा लिख रही हूँ, आपको समझा चुकी हूँ। माइनस अंडर रूट ऑफ -11 को आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 11 एंड ऐसे चलो लिख लेते हैं एक बार, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 11/2 है ना। अब ये जो अंडर रूट ऑफ -1 है इसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा। सो दिस इज -3 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 11/2। दो वैल्यूज आ गई, -3 प्लस आयोटा रूट 11/2 एंड -3 माइनस आयोटा रूट 11/2। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5। 6 देखते हैं। 6 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 6 इज x square minus x plus 2 equal to 0. x square minus x plus 2 equal to 0. This is your question number 6. लगाओ डिस्क्रिमिनेंट मेथड, तो x आ जाएगा -b। देखो b जो है ना डेट इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू है 1 एंड c की जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू 2। सो -b इज माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 2 अपॉन 2 into 1. So this is minus of -1 is +1 plus minus under root of -1 का square is +1 minus 4 2s are 8 upon 2. अब देखो 1 plus minus under root of -7/2. This is 1 plus minus iota √7/2। तो दो वैल्यूज निकल गई x की, 1 प्लस आयोटा √7/2 एंड सेकेंड इज 1 माइनस आयोटा √7/2। दीज वर योर क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। कहता है √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। सो x की क्या वैल्यू होगी, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाएंगे। देखो a की वैल्यू है √2, b की जो वैल्यू है ना दैट इज इक्वल टू 1 और c की जो वैल्यू है दैट इज अगेन √2। सो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आ जाएगा -b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4, a है √2 और c भी है √2 है ना, अपॉन ट्वाइस a 2 √2। अब ये क्या बना, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस √2 इंटू √2 क्या हो गया, √2 का स्क्वायर विच इज 2। सो 2 into 4 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 √2 एंड दिस इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 अपॉन 2 √2। अब ये क्या बन गया, -1 प्लस माइनस आयोटा √7 अपॉन 2 √2। तो दो वैल्यूज क्या आ गई x की, एक आ गई -1 प्लस आयोटा √7 अपॉन 2 √2 और सेकंड आ गई -1 माइनस आयोटा √7 अपॉन 2 √2। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। 8 कहता है, क्या कहता है, 8 कहता है √3 x स्क्वायर माइनस √2 x प्लस 3 √3 इज इक्वल टू 0 है ना। √3 x स्क्वायर माइनस √2 x प्लस 3 √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लगाओ जी डिस्क्रिमिनेंट मेथड। सो x की वैल्यू क्या आ गई, पहले देखो a क्या है, a है √3, b है -√2 और c है 3√3। ठीक है, तो x आ गया -b दैट इज माइनस ऑफ -√2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब -√2 का स्क्वायर -4 ac, a की वैल्यू है √3 इंटू c है 3√3 3√3 अपॉन
अपॉन ट्वाइस ए 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट का अंडर रूट, ये आ गया पूरा सोल्यूशन। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस ऑफ माइनस रूट 2 इज प्लस रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, सो बच जाएगा 2 माइनस, देखो 4 3s आर 12, 4 इंटू 3 क्या हो गए 12, एंड रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया रूट 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3, सो 4 3s आर 12, 3s आर 36 अपॉन 2 रूट 3। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस नहीं है प्लस है, अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 34 अपॉन 2 रूट 3। जो आपका 34 है ना दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 17। ठीक है, तो आप उधर से भी बाहर ला सकते हो रूट 2, और चाहो तो नहीं भी ला सकते हो। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस माइनस माइनस ऑफ का माइनस का अंडर रूट है, सो बाहर आके हो जाएगा जी आयोटा अंडर रूट ऑफ 34 अपॉन 2 रूट 3। अब आपकी मर्जी है भाई, आप 2 इंटू 17 करके अंडर रूट 2 बाहर ला सकते हो इफ यू वांट, नहीं लाओ तो यहाँ तक भी आंसर जो है दैट इज सफिशिएंट। सो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, अंडर रूट 2 प्लस आयोटा रूट 34 अपॉन 2 रूट 3, या फिर अंडर रूट 2 माइनस आयोटा रूट 34 अपॉन 2 रूट 3। सो ये थे जी क्वेश्चन नंबर 7 एंड चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 और खत्म करते हैं ये एक्सरसाइज। 9 में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू 0। मैं जो अंडर रूट 2 है ना इसको एलसीएम लेने वाली हूँ, सो इसका मतलब हो गया अंडर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। लिख सकते हैं ऐसे, अंडर रूट 2 को मैंने एलसीएम ले लिया। सो अब ये जो अंडर रूट 2 है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 0 के साथ, तो 0 बन गया। ये बन गई जी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे रूट्स क्या निकलेंगे, x की वैल्यू आ गई माइनस बी, मतलब माइनस रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a है अंडर रूट 2, b है अंडर रूट 2, c है 1। सो b की वैल्यू प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है रूट 2 और c की जो वैल्यू है ना दैट इज इक्वल टू 1। 4 रूट 2 इंटू 1 अपॉन ट्वाइस a, अपॉन ट्वाइस a की वैल्यू है अंडर रूट 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सो अब क्या निकला माइनस रूट 2 एंड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ रूट का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। सो अब क्या बना मेरा माइनस रूट 2, है ना, प्लस माइनस। अब अगर मैं क्या करूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर या 2 इंटू 2 इंटू रूट 2 अपॉन 2 रूट 2, है ना। अब देखो यहाँ पर भी 2 है और इस टर्म में भी 2 है। अगर मैंने इसको बाहर निकालना है 2 को इस टर्म में से भी इस टर्म में से भी कॉमन लेके बाहर निकालना है, पहले तो चलो अगर कॉमन लेना है एक्स्ट्रा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। सो दिस इज इक्वल टू माइनस रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लिया। सो पीछे क्या बच गया 1 माइनस 2 रूट 2, ओके, अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, यहां से जो क्योंकि यहां पर भी 2 था यहाँ पर भी 2 था, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ बच गया 2 रूट 2। अब मैं क्या करूंगी ना
ये जो 2 है ना, इसको अंडर रूट से बाहर लूंगी। अगर अंडर रूट से बाहर लेना है तो बाहर जाके ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2, है ना। सो दिस विल बी -2 प्लस माइनस, ये आ गया अंडर रूट 2, ये 2 जो है ये बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर रह गया 1 माइनस 2√2 अपॉन 2√2। ठीक है, अब फर्दर क्या कर सकते हैं, ये दिस इज अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब देखो अंडर रूट 2 यहाँ पर भी है, अंडर रूट 2 यहाँ पर भी है, अंडर रूट 2 यहाँ पर भी है, कॉमन ले सकते हैं। दिस इज अंडर रूट ऑफ 2, यहाँ पे रह गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू √2 को मैं पहले लिख लूँ अगर, सो दिस इज, क्योंकि ये पॉजिटिव यहाँ से मैं ऐसे लेना चाहती हूँ, -2√2 प्लस 1 ऐसे करके लिख लिया मैंने इसको, है ना, अपॉन दिस इज 2√2। क्या किया, ये और ये टर्म में से √2 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1, मतलब माइनस था तो -1 प्लस माइनस, यहाँ है 1 माइनस 2√2, मैंने -2√2 को पहले लिख लिया और 1 को बाद में लिख लिया। क्यों लिख लिया अभी देखेंगे। अब देखो अंडर रूट टू कैंसिल, अब क्या बना, सो दिस इज -1 प्लस माइनस, अब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट ऑफ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बच जाएगा 2√2, ये +1 है, यहाँ पे बन जाएगा -1। ठीक है ना, क्योंकि माइनस मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, अपॉन 2। माइनस मैंने क्यों कॉमन लिया, क्योंकि अंडर रूट ऑफ माइनस ही तो आयोटा बनाएगा ना, तो हमें कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए, अंडर रूट ऑफ माइनस चाहिए। ठीक है, अब ये जो अंडर रूट है बाहर आके क्या बना देगा, -1 प्लस माइनस, ये बन गया जी आयोटा, अंडर रूट के अंदर रह गया 2√2 -1 अपॉन 2, एंड दिस इज योर सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 2√2 -1 अपॉन 2, और दूसरा सोल्यूशन है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 2√2 -1 अपॉन 2। ये दो सोल्यूशंस हैं, फटाफट से देखते हैं क्या किया। इसमें मैंने अंडर रूट 2 को एलसीएम ले लिया, मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अंडर रूट 2x² प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1 = 0। ए की वैल्यू √2, बी की वैल्यू √2, सी की वैल्यू 1, पुट कर दी हमने सारी। डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाया, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन ट्वाइस a। ठीक है, एंड में सॉल्व करते करते, सिंप्लीफाई करते करते √2, ये जो 2 था यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से और इसको बाहर ले लिया, ये बन गया √2। ये वाला जो √2 है यहाँ से आया, कंफ्यूजन हटाने के लिए बता रही हूँ। इन सब टर्म्स में √2 है, √2 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर मैंने क्या किया, -2√2 को पहले लिख लिया और 1 को मैंने +1 को बाद में लिखा। क्यों, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लेना था, मुझे पता था मैंने माइनस कॉमन लेना है। ठीक है, फिर √2 कैंसिल, -1 प्लस माइनस अगर कॉमन ले लूं इन दोनों में से तो ये बन जाएगा 2√2 और यहाँ आ जाएगा -1, लिख लिया। अंडर रूट ऑफ जो माइनस होता है वो क्या बन जाता है, आयोटा। सो बाहर आ गया आयोटा, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। Now let's solve the last question of this exercise, that is question number 10, जो है x² प्लस x अपॉन √2 प्लस 1 = 0। फिर से क्या करेंगे, अपॉन √2 है, सो मैं √2 को क्या लूंगी, एलसीएम। पिछले क्वेश्चन में हम ऐसा कर चुके हैं। सो इसका मतलब अंडर रूट 2x² प्लस x प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। सो क्या बनेगा, अंडर रूट 2x² प्लस x प्लस अंडर रूट 2, ये क्या हो गया जी 0, अंडर रूट 2 यहाँ 0 में मल्टीप्लाई हुआ और वो 0 बन गया। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से x की वैल्यू होगी -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। a है √2, b है 1 और c है फिर से √2। सो देखो x की क्या वैल्यू निकली, x की वैल्यू निकली -b, मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4, a है अंडर रूट 2 और c भी है अंडर रूट 2, दोनों है अंडर रूट 2 अपॉन ट्वाइस a है अंडर रूट
2। सो ये क्या बन गया, देखो दिस इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट में क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा 2 एंड 2 4s आर 8। सो 1 माइनस 8 अपॉन 2 रूट 2। दिस इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 अपॉन 2 रूट 2। अब ये जो माइनस है बाहर आके क्या बन जाएगा आयोटा। सो दिस इज, इससे बाहर आके अंडर रूट से बाहर आके, राइट। सो -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7 अपॉन 2 रूट 2। तो दो सोल्यूशंस आ गए, एक आ गया x इक्वल टू -1 प्लस आयोटा रूट 7 अपॉन 2 रूट 2, दूसरा आ गया -1 माइनस आयोटा रूट 7 अपॉन 2 रूट 2। ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। इसके साथ वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 5.3। फॉर एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी, मैं क्लियर कर दूंगी। एंड हैप्पी न्यू ईयर, बी सेफ, बी कोरोना सेफ, और पढ़ते रहो एंड बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स विद शिवानी, लाइक एंड शेयर। Now let's solve the last question of this exercise, that is question number 10, जो है x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर से क्या करेंगे, अपॉन रूट 2 है, सो मैं रूट 2 को क्या लूंगी एलसीएम। पिछले क्वेश्चन में हम ऐसा कर चुके हैं। सो इसका मतलब अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। सो क्या बनेगा, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2, ये क्या हो गया जी 0। अंडर रूट 2 यहाँ 0 में मल्टीप्लाई हुआ और वो 0 बन गया, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से x की वैल्यू होगी -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। a है रूट 2, b है 1 और c है फिर से रूट 2। सो देखो x की क्या वैल्यू निकली, x की वैल्यू निकली -b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a है अंडर रूट 2 और c भी है अंडर रूट 2, दोनों है अंडर रूट 2 अपॉन ट्वाइस a है अंडर रूट 2। सो ये क्या बन गया, देखो दिस इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट में क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा 2 एंड 2 4s आर 8। सो 1 माइनस 8 अपॉन 2 रूट 2। दिस इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7 अपॉन 2 रूट 2। अब ये जो माइनस है बाहर आके क्या बन जाएगा आयोटा। सो दिस इज, इससे बाहर आके अंडर रूट से बाहर आके, राइट। सो -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7 अपॉन 2 रूट 2। तो दो सोल्यूशंस आ गए, एक आ गया x इक्वल टू -1 प्लस आयोटा रूट 7 अपॉन 2 रूट 2, दूसरा आ गया -1 माइनस आयोटा रूट 7 अपॉन 2 रूट 2। ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। इसके साथ वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 5.3। फॉर एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी, मैं क्लियर कर दूंगी। एंड हैप्पी न्यू ईयर, बी सेफ, बी कोरोना सेफ, और पढ़ते रहो एंड बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स विद शिवानी, लाइक एंड शेयर।